सिर्फ 10 से 12 मिनट में बहुत ही आसान रेसिपी के साथ आप ये मज़ेदार मटन तैयार कर सकती हैं अपने मेहमानों के लिए या फिर अपने घर वालों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे फुल मसालेदार लेकिन बहुत ही आसान मेथड के साथ ये मज़ेदार सा मटन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कैसे बनेगा, क्या क्या चीज़ें जाएंगी। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करेंगे और ये क्या क्या चीज़ें हैं। 3 बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 लौंग हैं और 4 हरी इलायची है। ठीक है, ये हम डालेंगे ग्राइंडर में। इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून साबित धनिया है, ये भी हम ग्राइंडर में डालेंगे। और इसके अलावा गोल वाली लाल मिर्चें हैं। अगर आपको थोड़ा सा तीखा पसंद है तो आप 6 से 7 डाल सकते हैं, या फिर अगर कम मिर्चें चाहिए तो आप 4-5 भी डाल सकते हैं। काली मिर्चें हैं तकरीबन 12 से 15 अदद। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस मसाले को मोटा मोटा पीस लेना है, बारीक नहीं, बिल्कुल मोटा मोटा पीसेंगे। तो ये देखें जी, ये मसाला हमारे पास तैयार होकर आ गया है। इसको इस तरह से मोटा मोटा ही रखेंगे, बारीक नहीं पीसना है। ये थोड़ा सा दरदरा सा होगा। तो मसाला तैयार हो गया। इसके अलावा मेरे पास आधा किलो मटन है, तो ये मटन जाएगा। हाफ कप मैं इसमें डालूंगी ऑयल। ठीक है, इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी हाफ टेबल स्पून ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक। कोशिश किया करें खानों में लहसुन अदरक ताज़ा इस्तेमाल किया करें, अच्छी खुशबू आती है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और 2 मीडियम साइज़ की प्याज है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जाएंगी। इसके अलावा 1 टीस्पून नमक मैं इसमें डाल रही हूँ, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा रख सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी डालूँगी। 1 गिलास में इसमें पानी डाल रही हूँ। ताज़ा गोश्त है, इसमें से भी पानी निकलेगा, टमाटर से भी पानी निकलेगा, तो मेरे हिसाब से तो 1 गिलास काफ़ी है। आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप मज़ीद इसमें पानी डाल सकते हैं। इसके बाद चूल्हा ऑन करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। जब इस तरह का बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद आंच को बिल्कुल हल्का करके मैं इसको कवर कर दूंगी और मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि इसका अच्छा टेस्ट निकले। अगर आपको जल्दी है तो आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी 40 से 45 मिनट के लिए। तो ये देखें, तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। बकरे का गोश्त है, 40 से 45 मिनट में आराम से गल जाता है। हम यहाँ पे देखेंगे कि गोश्त कितना गला है। बकरे का गोश्त 45 मिनट में आराम से गल जाता है, कभी कभी टाइम ले लेता है वरना अमूमन गल जाता है। तो ये देखें, ये बड़ा बेहतरीन सा गोश्त गल चुका है। और इसके बाद मैं इसमें ये जो मसाला हमने पीसा था ये हम सारा का सारा डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ 10 से 12 मिनट की मेहनत है। पहले तो आपने सिर्फ गोश्त में सारी चीज़ें डाल के आपने पकने के लिए रख दिया था, वो खुद ही होता रहा है। बस यहाँ पे आपने खड़े होकर सिर्फ 10 मिनट भुनाई करनी है और कुछ नहीं करना है। 10 मिनट के लिए हमने तेज़ आंच पे इसको भूनना है कि ये सारा पानी ड्राई हो जाए, गोश्त की अच्छी भुनाई हो जाए, ऑयल ऊपर सरफेस पर आ जाए। तो ये देखें जी, बेहतरीन सी गोश्त की भुनाई हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार इन सारे मसालों की खुशबू आ रही है जो हमने इसमें डाले थे। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ कप दही और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया। थोड़ा सा हम यहाँ पे डालेंगे, थोड़ा सा मैं रोक लूँगी, ये हम आखिर में डालेंगे। और इसके अलावा लंबाई में कटा हुआ अदरक है, ये भी मैं आधा डालूँगी, आधा मैं रोक लूँगी, ये मैं एंड में डालूँगी। और अब मज़ीद हमने इसको 1 से 2 मिनट तक भूनना है। ठीक है, क्योंकि दही डाला है, ये दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और दोबारा से इसकी अच्छी सी भुनाई हो जाए। आँच को मैंने तेज़ रखा हुआ है, ये सारा काम हमने तेज़ आँच पे ही करना है। तकरीबन 12 मिनट हम इसको भूनेंगे। 10 मिनट हमने पहले भूना था और 2 मिनट हम दही डालने के बाद इसको भूनेंगे। तो ये देखें, ये बस अब दही का पानी ड्राई हो रहा है और इस वक्त माशाल्लाह से बेहतरीन खुशबू आ रही है। जो हमने साबित मसाले इसमें डाले हैं इनकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये तैयार हो गया है। इसको हम डिश में निकालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जी गर्मा गर्म मसालेदार हमारा मटन तैयार हो गया है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको बिल्कुल ड्राई कर दें, चाहें तो इसमें ग्रेवी रखें, ये आपके ऊपर है। हरी मिर्चें मैं थोड़ी सी कटी हुई डाल रही हूँ, हरा धनिया डाल रही हूँ और ये लंबाई में कटा हुआ अदरक डाल रही हूँ और ये आ जाएगा नींबू। ठीक है जी, अगर मेहमान आपके घर में आ जाते हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कि फटाफट से आप ये मज़ेदार भुना हुआ मसालेदार मटन बनाएं। बड़ी बेहतरीन सी रेसिपी है, टाइम कम लगता है, मेहनत कम है, लेकिन बहुत ही लजीज तैयार होता है। ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसा